हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स इंटीजर एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 6 से लेकर 9 तक डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो की स्टार्टिंग हम क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। क्वेश्चन 6 में हमें दे रखा है अ सर्टेन फ्रीजिंग पॉइंट रिक्वायर दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hour after the process begin? एक सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस बिगिन हुआ है जिसमें रूम टेम्परेचर जो है वो लोअर्ड हो जाएगा फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस और हर घंटे वो 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएगा। तो हमें बताना है कि रूम का टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर कितना होगा जब वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होगा। तो प्रेजेंट रूम टेम्परेचर कितना दे रखा है हमें, फोर्टी डिग्री सेल्सियस। इसने कहा है कि हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएगा। तो डिक्रीज the temperature every hour 5 डिग्री सेल्सियस। हमें निकालना है रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स। 40 डिग्री जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ था उस टाइम था, हमें 10 घंटे बाद का निकालना है। मल्टीप्लाई किससे करना होगा, -5 से। -5 क्यों किया, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो हमने उसको क्या किया, -5 लिया, क्योंकि 5 डिग्री ऑलवेज कम हो रहे हर घंटे में। 40 10 × 5 50 और माइनस का साइन लगा हुआ था। जब एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर नेगेटिव इंटीजर में आता है। माइनस का 50 आया, तो 40 प्लस माइनस -50, यानी कि प्रोसेस बिगिन होने के 10 घंटे बाद टेम्परेचर जो होगा उस रूम का -10 डिग्री सेल्सियस होगा। हमने क्या किया, प्रेजेंट रूम टेम्परेचर हमें दे रखा था कि जब वो प्रोसेस शुरू होगा तो टेम्परेचर जो था वो 40 डिग्री सेल्सियस था। हर घंटे में वो 5 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, नीचे जाएगा। तो रूम टेम्परेचर हमें 10 आवर्स बाद निकालना है। स्टार्टिंग 40 डिग्री सेल्सियस था, 10 घंटे बाद निकालने के लिए हमने क्या किया, -5 से मल्टीप्लाई किया। 40 ऐसे के ऐसे ही नीचे आया। 10 जब -5 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 50 आया, क्योंकि एक पॉजिटिव इंटीजर जब एक नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर नेगेटिव इंटीजर में आता है। 40 से ऐसे का ऐसे लिखा, प्लस माइनस और 50। 40 - 50 करेंगे तो -10 डिग्री सेल्सियस आएगा, यानी कि जब वो प्रोसेस 10 घंटे बाद फिनिश होगा तो उसका टेम्परेचर रूम का हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer. 0 for the question not attempted. मोहन ने, इसके सबसे पहले पार्ट में हमें दे रखा है कि मोहन ने 4 करेक्ट दिए थे आंसर्स, 4 करेक्ट थे और 6 जो थे वो इनकरेक्ट आंसर थे उसके। हमें बताना है कि उसका टोटल स्कोर क्या था। मार्क्स फॉर द करेक्ट आंसर, मोहन ने 4 करेक्ट आंसर दिए थे और टोटल मार्क्स जो मिलने वाले थे वो 5 मार्क्स ईच मिलने वाले थे। यानी हर क्वेश्चन अगर आप सही अटेम्प्ट करते हो तो आपको क्या होगा, 5 मार्क्स मिलेंगे। तो उसने 4 आंसर्स
करेक्ट दिए थे, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 4 क्वेश्चन सही दिए थे और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। तो उसका जो करेक्ट मार्क्स का स्कोर आया वो आया 20। अब हम मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर निकाल दें। मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, मोहन ने 6 इनकरेक्ट आंसर दिए थे और इनकरेक्ट आंसर का स्कोर जो था वो -2 था। यानी कि अगर आपने गलत आंसर दिए तो आपके -2 हर क्वेश्चन में कट जाएंगे। तो उसने 6 आंसर इनकरेक्ट दिए थे, तो उसके 6 इंटू -2 के हिसाब से कितने इनकरेक्ट आंसर हैं? -12 मार्क्स उसे किसके लिए मिले? इनकरेक्ट आंसर के लिए। उसका टोटल स्कोर निकाले। 20 माइनस में 12, यानी कि मोहन को कितने मिले? 8 मार्क्स। इसमें क्वेश्चन में दे रखा था कि क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 5 जो हैं वो करेक्ट आंसर के लिए मिलेंगे और 6 इनकरेक्ट आंसर के लिए मिलेंगे। मोहन ने 4 करेक्ट आंसर दिए थे और 6 इनकरेक्ट आंसर दिए थे, तो 4 करेक्ट आंसर के लिए उसे 20 मार्क्स मिले और 6 इनकरेक्ट आंसर के लिए उसे -12 मार्क्स मिले। तो उसका टोटल स्कोर जो हो गया वो 20 - 12 यानी कि 8 मार्क्स होगा। इसके सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है रेशमा गेट 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। रेशमा के 5 करेक्ट आंसर थे और 5 इनकरेक्ट आंसर थे। हमें इसका टोटल स्कोर निकालना है। तो मार्क्स फॉर द करेक्ट आंसर क्या होगा? उसने 5 करेक्ट दिए थे रेशमा ने, और हर क्वेश्चन के लिए उसे 5 मार्क्स मिलेंगे, यानी उसके करेक्ट आंसर का स्कोर क्या हो गया? 25 मार्क्स फॉर द इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर के लिए उसे क्या मिलेगा? -2, और उसने 5 इनकरेक्ट आंसर दिए थे, यानी उसका स्कोर कितना हो गया? -10। उसका टोटल स्कोर निकालेंगे। 25 माइनस में 10 यानी कि 15 मार्क्स। क्या किया हमने रेशमा के केस में? रेशमा ने 5 करेक्ट आंसर दिए थे और 5 ही इनकरेक्ट आंसर दिए थे, तो करेक्ट आंसर्स के लिए उसका स्कोर आया 25, क्योंकि 5 उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे जो करेक्ट थे, और 5 मार्क्स हर क्वेश्चन के लिए उसे मिलेंगे, तो यानी उसे 25 मार्क्स मिले। मार्क्स फॉर द इनकरेक्ट क्वेश्चन जो था वो -2 था, और रेशमा ने 5 इनकरेक्ट आंसर दिए थे, यानी उसका इनकरेक्ट का स्कोर कितना था? -10। उसका टोटल स्कोर आया 25 - 10 यानी कि 15 मार्क्स। क्वेश्चन 7 के लास्ट पार्ट में हमें दे रखा है हिना गेट 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। हिना के करेक्ट आंसर कितने थे? 2, और इनकरेक्ट कितने थे? 5, और उसने अटेम्प्ट कितने क्वेश्चन किए थे? 7। इसने कहा है कि हिना जो है उसे 2 करेक्ट आंसर थे और 5 इनकरेक्ट आंसर थे आउट ऑफ 7 क्वेश्चन शी अटेम्प्ट। तो उसका हमें टोटल स्कोर निकालना है। मार्क्स फॉर द करेक्ट आंसर। हिना ने 2 करेक्ट आंसर दिए थे और करेक्ट आंसर के लिए उसे 5 मार्क्स मिलेंगे, तो यानी उसे 10 मार्क्स मिले। मार्क्स फॉर द इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर के लिए उसे क्या मिलेगा? -2, उसके 5 इनकरेक्ट थे,
-2 के अकॉर्डिंग क्या मिला उसे, -10। उसका टोटल स्कोर क्या होगा, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स से तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो हमें सिर्फ यही दोनों को ट्रीट करना है। 10 -10 यानी उसका स्कोर क्या आया, 0। करेक्ट उसके कितने थे, 2 क्वेश्चन थे, इनकरेक्ट 5, टोटल उसने 7 अटैम्प्ट किए थे। मार्क्स फॉर द करेक्ट आंसर कितने मिले उसे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आया। मार्क्स फॉर द इनकरेक्ट आंसर उसके कितने थे, 5 उसने इनकरेक्ट आंसर दिए थे और हर इनकरेक्ट आंसर के लिए उसे -2 मिले थे, यानी कि उसका स्कोर क्या था, -10। हिना का टोटल स्कोर क्या है, 0, यानी उसे कोई मार्क्स नहीं मिले। क्वेश्चन 8 में हमें दे रखा है, अ सीमेंट कंपनी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड एंड लॉस ऑफ ₹5 per bag of grey cement sold. Company sell 3,000 bag of white cement and 5,000 bag of grey cement in a month. What is profit or loss? तो पहले पार्ट में हमें क्या दे रखा है, पहले प्रॉफिट ऑफ 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट, यानी वाइट सीमेंट की एक बैग को बेचने का कितना प्रॉफिट है, 8 रुपीज़। लॉस ऑफ 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, यानी वाइट सीमेंट के बैग को बेचने पे उसे प्रॉफिट हुआ था 8 रुपये का पर बैग, और ग्रे सीमेंट का अगर एक बैग बेचता है तो उसे लॉस होता है ₹5 का। हमें निकालना है कि जब वो 3,000 बैग वाइट सीमेंट बेचता है और 5,000 बैग ग्रे सीमेंट बेचता है तो उसका प्रॉफिट या लॉस क्या हो। तो वाइट सीमेंट बेचेगा तो प्रॉफिट होगा और ग्रे सीमेंट बेचेगा तो लॉस होगा। प्रॉफिट ऑन सेलिंग 3,000 bags of white cement अगर वो 3,000 बैग्स पूरे मंथ में बेचता है तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, 3,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से, तो यानी उसे कितना प्रॉफिट हुआ, 24,000 रुपीज़ का। फिर हमें निकालना है कि वो 5,000 ग्रे सीमेंट बैग भी बेचता है तो लॉस कितना हुआ। लॉस ऑन सेलिंग 5,000 bags of grey cement, 5,000 बैग्स ग्रे सीमेंट के बेचता है और ग्रे सीमेंट का लॉस कितना होता है पर बैग, 5 रुपीज़ का, यानी कि 25,000। लॉस ज़्यादा आ रहा है, प्रॉफिट कम आ रहा है, तो दैट मीन्स उसे टोटल कितना लॉस हो रहा है। लॉस में से माइनस करेंगे प्रॉफिट को, 24,000 माइनस 25,000, यानी 1,000 का उसे क्या हो रहा है, एक तरीके से लॉस। इसके बी पार्ट में हमें दे रखा है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग इट मस्ट बी सेल टू हैव नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6,400 बैग्स, यानी कि उसे क्या करना है, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन में आना है और वो ग्रे सीमेंट के 6,400 बैग्स बेचता है, तो बताओ कि वो वाइट सीमेंट के भी कितने बैग्स बेचेगा। लेट द number of bags of white cement be X। यानी जितने बैग वो सेल कर रहा है वाइट सीमेंट के वो क्या है, X है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दे रखा है कि हमें लॉस को क्या इसके इक्वल करना है,
प्रॉफिट के। तो दैट मीन्स अगर वो 6400 बैग्स बेचता है ग्रे सीमेंट के और उस पर 5 रुपये पर बैग लॉस होता है, तो उसे उतना ही प्रॉफिट क्या करना होगा, अर्न करना होगा। और वाइट बैग्स सोल्ड करने का उसको कितना प्रॉफिट मिलता था, 8 रुपीज़। अभी हमें ये नहीं पता है कि कितने बैग सोल्ड करेगा कि उसे प्रॉफिट जो है वो लॉस के बराबर हो जाए। क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6400 से और अपॉन में क्या लिखेंगे, 8। तो यानी कितने बैग सोल्ड करेगा, 5000 बैग्स। तभी वो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन में आएगा। क्या था, हमें ये नहीं पता था कि कितने वाइट सीमेंट बैग वो बेचेगा जिससे वो नो प्रॉफिट और नो लॉस पे आ जाए, लेकिन उसने ये ज़रूर बता रखा है कि वो 6400 जो है ग्रे सीमेंट बैग्स बेचेगा जिस पे उसे लॉस होता है 5 रुपीज़ पर बैग। तो हमने क्या किया, 5 को 6400 से मल्टीप्लाई किया और वाइट सीमेंट के बैग्स तो हमें पता नहीं थे, तो उसे हमने एक से ज्यूम कर लिया, मल्टीप्लाई बाय जितना प्रॉफिट उससे हमें होता है वाइट सीमेंट के बैग बेचने से, उसको साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। हमारा आंसर आएगा 5000 बैग। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। रिप्लेस द ब्लैंक विद द इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। इसके ए पार्ट में हमें दे रखा है -3 इंटू डैश इक्वल्स टू 27। एक नेगेटिव इंटीजर है, आंसर में हमें पॉजिटिव इंटीजर लाना है, तो हमें मल्टीप्लाई भी किससे करना होगा, एक नेगेटिव इंटीजर से, ताकि हम आंसर पॉजिटिव इंटीजर में ला सके। क्योंकि अगर नेगेटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई होता है तभी आंसर पॉजिटिव आता है। इसके बी पार्ट में हमें दे रखा है 5 इंटू डैश इज इक्वल्स टू माइनस का 35। इस सेकेंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है कि एक पॉजिटिव इंटीजर दिया है और आंसर हमें नेगेटिव में लाना है। तो दैट मीन्स हमें मल्टीप्लाई किससे करना होगा, एक नेगेटिव इंटीजर से। वो कौन सा है, माइनस का 7। 5 इंटू -7 करेंगे तो माइनस का 35 आएगा। इसके सी पार्ट में हमें दे रखा है डैश इंटू -8 इक्वल्स टू -56। -8 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 56 आ जाए। तो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि नेगेटिव इंटीजर तो ऑलरेडी 8 में दे रखा है और आंसर हमें नेगेटिव में ही चाहिए, तो एक पॉजिटिव इंटीजर की ज़रूरत पड़ेगी। तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे जब -8 से, तो हमारा आंसर -56 आएगा। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट में हमें दे रखा है डैश इंटू -12 इक्वल्स टू 132। -12 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि 132 आए। अगर हम दो नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमारा पॉजिटिव इंटीजर आता है। तो दैट मीन्स हमें क्या करना होगा, एक नेगेटिव इंटीजर लाना होगा और वो कौन सा है, माइनस का 11। जब -11 -12 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर पॉजिटिव का 132 आएगा।